हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम लोग क्लास 9 में यदि हम बात करते हैं तो हम लोग मीन, मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ चुके हैं एक बार। अनग्रुप डेटा के लिए मीन, मीडियन और मॉड तीनों हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। किसके लिए? अनग्रुप्ड डेटा के लिए। लेकिन हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे इसमें कि किस तरह से हम लोग मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। ये तीनों जो है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सब क्या मेजर करने का काम करता है? सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने का काम करता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली बात करता है कि मिडिल वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, मिडिल वाला वैल्यू किस तरह से होने वाला है। हम लोग मीन, मीडियन, मॉड ग्रुप डेटा का भी देखेंगे और अनग्रुप डेटा का भी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं मीन, मीन मतलब एक तरह से होता है एवरेज वैल्यू। मीन मतलब होता है, यदि हम बात करें सिंपली तो वो होता है, सिंपल बात में तो वो होता है एवरेज वैल्यू। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। अब जैसे कि मान लेते हैं कोई एक स्टूडेंट है जिसका एक सब्जेक्ट में 28 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, तो एक सब्जेक्ट में 18 मार्क्स है, एक का 17 है, एक का 16 है, एक में 12 है और एक में 10 है। ये सब्जेक्ट है उसके पास। ये मार्क्स दिया गया है इंडिविजुअल्स का। अब इसका पूछ दिया मीन, तो मीन क्या होगा? तो जिस तरह एवरेज निकालते हैं, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेपर कितना था, सब्जेक्ट्स कितना था, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से रिप्लेस हो जाएगा। तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा यदि हम सबको ऐड कर देते हैं तो 18 प्लस तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 7 15, 15 और 8 हो जाएगा 23, 23 कैरी में बचेगा 2, 1 2 3 4 5 और 2 7, 73 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मीन, जो 12 पॉइंट समथिंग आएगा यदि हम बात करते हैं तो। तो इस तरह का बात करते हैं तो ये हुआ अनग्रुप डेटा के लिए मीन को कैलकुलेट करना। मतलब यदि हम लोगों के पास x1 x2 x3 करके बहुत सारा नंबर दिया गया है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन दिया गया है, x1 x2 x3 x4 इस तरह करके xn तक दिया गया है, तो मीन निकालने का तरीका क्या है हम लोग के पास कि सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह करते हुए xn तक ऐड कर देना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है? n करना है। इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? मीन पता चल जाएगा। अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग को पता चल जाएगा मीन। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप डेटा में बेसिकली क्या होगा, सेम उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ रहेगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि मार्क्स तो आएगा, अभी सिर्फ हम एक स्टूडेंट का बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पे मार्क्स को xi ले रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का उतना मार्क्स आया। मतलब एक क्लासरूम है तो वहां पे समझो कि एक क्लासरूम है यदि, तो क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट है तो उसमें कुछ मार्क्स आया होगा कुछ लोग का। जैसे कि मान लेते हैं हम 10 मार्क्स आया 1 स्टूडेंट्स का, 20 मार्क्स आया 1 स्टूडेंट्स का। सेम इसी तरह यदि हम मान लेते हैं 36 मार्क्स आया 3 स्टूडेंट्स का, ठीक है, 40 मार्क्स आया 4 स्टूडेंट्स का, तो 50 का था, तो इस तरह का कुछ मार्क्स आया और हमको बोला गया मीन निकालने। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे अभी मीन में क्या किए थे हम लोग? टोटल मार्क्स निकाले थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ये जो 10 मार्क्स दिख रहा है वो एक स्टूडेंट का आया, तो यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? इसको हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि ये नंबर कितना बार रिपीट हुआ, जो 10 मार्क्स था वो कितने बार रिपीट हुआ। तो 10 यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ, 20 एक बार रिपीट हुआ, 36 3 बार रिपीट हुआ और 44 बार रिपीट हुआ। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं fi xi। तो fi xi निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा fi को xi के साथ। तो fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 हो जाएगा 10, 20 इंटू 1 होगा 20, 36 इंटू 3 होगा 108 और 40 इंटू 4 होगा 160। अब टोटल मार्क्स कैसे मिलेगा? जब हम इस दोनों को सबको ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे समेशन से दिखाते हैं। समेशन का मतलब सिंपल यही है कि सबको जोड़ देना है, जितना भी दिया हुआ है सबको ऐड कर देना है। सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 और यहाँ हो जाएगा 2, 298 आ गया। टोटल मार्क्स हो गया 298 और कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था? 1 प्लस 1 2 4 नहीं, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। इतने स्टूडेंट का इतना मार्क्स आया है।
हाँ, तो मतलब ये नंबर कितना बार रिपीट हुआ, यहाँ पे एक बार रिपीट हुआ, 20 मार्क्स कितना बार रिपीट हुआ, एक बार, 36 मार्क्स कितना बार रिपीट हुआ, 3 बार, 40 कितना बार रिपीट हुआ, 4 बार, 4 तो टोटल 9 बार हम मार्क्स को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 9 तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स। ऑफ स्टूडेंट 9 होता है, तो 298 को 9 से डिवाइड देंगे, तब हमको पता चलेगा मीन कितना होगा, तब हमको पता चलेगा मीन कितना होगा। तो यहाँ से यदि हम फॉर्मूला लेके आते हैं तो सिंपल है कि xi दिया हुआ है, तो xi मतलब i1 रखेंगे तो x1 होगा, x2 होगा, इस तरह करके xn तक मान लो दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी मेरा fi जो है वो दिया गया है f1 f2 f3 करते हुए fn तक, f1 f2 इस तरह करते हुए fn तक दिया हुआ है। तो fi xi क्या होगा, पहला के लिए f1 x1 होगा, दूसरा के लिए f2 x2 होगा, इस तरह करके जहां तक होगा वहां तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मीन के लिए क्या किया हम लोग, सबको ऐड किए, सबसे पहले सबको ऐड किया मतलब f1 x1 प्लस f2 x2 इस तरह करते हुए कहां तक, fn xn तक सबको क्या कर दिए, ऐड कर लिए, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x1 प्लस x2 बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी था उसी तरह यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम f1 प्लस f2 प्लस f3 इस तरह करके कहाँ तक हुआ, fn तक हो गया। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, मीन को जनरली हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, x लिखे बार लिख दिया मतलब ये मीन है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi लिख दिए। यहाँ पे ई स्टार्ट कहाँ से हुआ था, समेशन का मतलब समझना, i1 से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था, n तक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं i बराबर 1 से लेकर n तक, सेम उसी तरह यहाँ लिख सकते हैं i बराबर 1 से लेकर n तक। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, सिंपल पता होना चाहिए कि इसका मतलब सिंपली यही है कि हम ऊपर वाला सबको f1 x1 को ऐड कर दिए जितना भी था fi xi और उसको डिवाइड कर दिए फ्रीक्वेंसी का सबको ऐड करने के बाद ठीक है, ये है ग्रुप डेटा का तरीका, और इसी तरीका को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं मीन, और डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है और बहुत अच्छा भी तरीका है यदि हम बात करते हैं तो, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट होता है कि हमको किसी और फार्मूला का याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इस फार्मूला का ड्रॉबैक यही है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन क्या हो जाता है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो ये तो मार्क्स दिया हुआ था इंडिविजुअल्स का, तब हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब किसी किसी केस में क्या करता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ रहता है, क्या दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल, मतलब कोई एक नंबर रहेगा वो किसी एक फिक्स नंबर तक मूव करेगा। क्लास इंटरवल में यदि हम बात करते हैं तो क्लास इंटरवल मान लेते हैं यहाँ पे 100 to 120, कोई नंबर मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्लास इंटरवल, और यही क्लास इंटरवल कब कब रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल जैसे कि दिया हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100, ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब सिंपली जो मार्क्स दिया हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस मार्क्स को लाया वैसा स्टूडेंट 2 है, इस मार्क्स को जो लाया वैसा स्टूडेंट 3 है, फिर 7 है, 6 है, 6 स्टूडेंट है और 6 स्टूडेंट। तो इसमें यहाँ पे क्या करना रहता है हम लोग को कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो fi दिया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसमें xi, यहाँ पे xi नहीं दिया हुआ है। देखो इस तरह का इंटरवल को हम लोग कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 से फिर 55, 70, 85, कहीं पे कोई भी चीज छूट नहीं रहा है, इस तरह के इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस। तो इसी तरह में हम लोग को सवाल सॉल्व करना रहता है बेसिकली, यदि हम बात करें तो यदि कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। हाँ, तो ये कंटिन्यूअस है, अभी हम लोग सवाल देखेंगे तो पता चलेगा कंटिन्यूअस किस तरह से बनाते हैं, पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद। तो fi है, यहाँ पे हम लोग को निकालना है xi, क्योंकि पिछला केस में हम लोग देखे थे xi का जरूरत पड़ने वाला है। xi निकलता कैसे है, xi को हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क, क्या बोलते हैं, क्लास क्लास मार्क।
जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स आई। और ये होता है क्लास मार्क जो होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, मतलब अपर और लोअर लिमिट को जोड़ देना है और डिवाइडेड बाय कितना कर देना है 2, डिवाइडेड बाय कितना कर देना है 2 कर देना है। तो ई मिल जाएगा हमको, इससे क्लास मार्क मिल जाएगा। तो यहाँ देखना ई है 10 और ई है 25, तो 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 35/2। कितना आएगा 35/2। सेम उसी तरह 40 प्लस 25 ऐड करेंगे तो 40 प्लस 25 हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 2। अगला हो जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 2। सेम उसी तरह अगला कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 2। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 2 और लास्ट हो जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग गलती ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं कि किसे किसे मल्टीप्लाई करना है, तो पता चला कि हम लोग दूसरा का किसी दूसरा में मल्टीप्लाई कर दिए। एफ आई एक्स आई हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब एफ आई एक्स आई निकालना है। तो पहला यदि हम मल्टीप्लाई करें, देखो एफ आई का एक्स आई के साथ, तो जब मल्टीप्लाई होगा 2 × 35/2 तो 2 और 2 कर जाएगा, बचेगा 35। कितना बचेगा 35। अगला वाला में नहीं कटेगा यदि हम बात करते हैं तो 65/2 × 3, ये देखो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जाएगा 15, 195 डिवाइडेड बाय 2, 195 डिवाइडेड बाय 2 को क्या लिख सकते हैं 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 97.4 मतलब 5, 97.5। सेम उसी तरह इसको यदि हम देखें तो हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 बच जाएगा, 9 7 जा 63 और 7 5 जा हो गया 35, 3 9 7 जा 63 और 3 66 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 332.5 आ जाएगा, 332.5 आ जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला 2 से ऊपर वाला 6 कर जाएगा 3 बार में, और 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा 5 के साथ तो डायरेक्टली आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा 375। देखो यहाँ पे तो जैसे तैसे लिख दिया, लेकिन तुमको कोशिश ये करना है कि सबको एक लाइन में लिखने की कोशिश करना है, ताकि हमको उसको जोड़ना भी है ना, तो जोड़ने में कहीं गलती ना हो, फिर से हमको लिखना ना पड़े। पता चला खाली जोड़ने में टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग से ही अच्छे से लिखते जाना है। 35 था तो 35.0 लिख दिए इसको, इसका कितना है तो 375, तो 375 बाद में 0.0 हो गया। यहाँ पे भी वही काम होगा, 2 का टेबल से 3 बार में कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 155 के साथ, तो 150 × 3 हो जाएगा 450, 465 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 465। यही काम यहाँ पे होगा, 2 का टेबल से कटेगा 3 बार में, 180 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होता है तो 540 होता है, तो 15 540 और 15 हो जाएगा 555। ये हो जाएगा हम लोग का एफ आई एक्स आई। अब हमको क्या करना है, सबका समेशन निकालना है एफ आई एक्स आई का। तो यहाँ जगह तो बच नहीं रहा है, यहाँ साइड में हम लोग अगला पेज में निकाल देते हैं। देख लो, एक था 35, एक था 97.5, उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोग के पास 332.5, 375, 332.5, 375, उसके बाद था 465, 555, 55 और 555। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, कैरी में 1 बचा हुआ है, ध्यान रखना। 7 और 5 हो गया 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 15 कितना हो जाएगा 29, और एक कैरी में 30, बचेगा कैरी में 3, 9 3 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 6 28, 28 और 5 होता है 28 5 कितना होता है 33, 33 और 3 हो जाएगा 36, हाथ में बच जाएगा 3, फिर से 3 3 6, 6 4 10, 5 15 3 18, 1860 आ गया। मतलब तुम्हारा आ गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 1860। अब क्या चाहिए हमको, समेशन ऑफ एफ आई, उसको भी जोड़ लेते हैं। ये तो सिंपल यहाँ से जोड़ सकते हैं हम लोग, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 7 हो जाएगा 12, 12 + 6 हो जाएगा 18, 18 + 6 हो जाएगा 24, 24 + 6 हो जाएगा 30। तो समेशन ऑफ एफ आई हो गया 30। मीन निकालना है हमको, मीन क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई।
1860 डिवाइडेड बाय 30, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 3 का टेबल से 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, तो मीन कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62। तो इस तरह से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर लिए। जनरली मेथड लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम लोग इस तरह से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस में तो ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि ये है कि यह नहीं है, मेथड जनरली लिखा नहीं रहता है, तो डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। और हम लोग के पास एज्यूम्ड मीन मेथड, इसी सवाल को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से भी बना सकते हैं। तो इसी सवाल को हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हम लोग लिखते हैं। पहले क्लास इंटरवल था 10 से 25, 25 से 40, तो 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 टू 100। नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट था जिसको हम लोग FI बोल रहे हैं, वो था 2 3 7 6 XI यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। तो XI कितना कितना आया था, पहला था 35/2 जिसको हम लोग बोल सकते हैं 17.5, 65/2 जो था 32.5, फिर था 95/2 तो हम लोग बोल सकते हैं 47.5, फिर था 125 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 62.5, 155 डिवाइडेड बाय 2 77.5 और लास्ट में 185 डिवाइडेड बाय 2 92.5। ये हो गया FI XI। उसमें क्या किए थे हम लोग, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिए थे डायरेक्ट मेथड में FI XI। यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड में सबसे पहले हम लोग एक मीन मान लेंगे अपने मन से। ए जो होगा वो अपने मन से माना हुआ मीन होगा, एज्यूम्ड मीन। मानने को तो हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि इसी के थ्रू हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करना है जिसको बोलते हैं DI, और DI होता है XI माइनस A। DI क्या होता है, XI माइनस A। माइनस A। अब DI को हम लोग बोल रहे हैं क्या, DI है मेरा डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन से वो कितना डेविएट हो रहा है, हम लोग जो एज्यूम्ड मीन माने हैं उससे वो कितना डेविएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एज्यूम्ड मीन को हम लोग कोई भी नंबर मान सकते हैं, सवाल बन जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जो मिडिल वाला नंबर होता है उसको प्रेफरेंस देते हैं। मिडिल वाला कोई भी, अब यहाँ पे मिडिल में या तो 47.5 है या 62.5 है। ऐसा करने से क्या होता है, हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ वैल्यू माइनस में आ जाता है, कुछ वैल्यू प्लस में आ जाता है, और कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाता है हम लोग। हो जाता है। ठीक है, तो हम किसी एक को ले लेते हैं। मान लिया 47.5 ले लिए एज्यूम्ड मीन, लेने का हम 62.5 भी ले सकते हैं, ध्यान देना। 47.5 ले लिया। अब DI बराबर XI माइनस A है, तो तुम सोचो XI इसके लिए क्या है 17.5, और माइनस करेंगे एज्यूम्ड मीन 47.5, तो कितना आने वाला है -30। कितना आने वाला है -30। अगला है 32.5 माइनस 47.5, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -15। मतलब 15 का डिफरेंस है हम लोग के पास, तो हर जगह 15 15 आते जाएगा, तो अगला आएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो फिर आएगा हम लोग के पास 15, फिर आएगा हम लोग के पास 30 और फिर आएगा 45। ये सब प्लस में आते जाएगा। किसमें आते जाएगा, प्लस में। अब FI हम लोग को पता है, DI भी पता चल चुका है यहाँ पे। यहाँ पे अब हम लोग एक नया चीज निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे FIDI। क्या कैलकुलेट करेंगे, FIDI। FIDI। तो FIDI क्या होगा, तो FI यहाँ पे दिख रहा है 2 और यहाँ पे है -30, तो कितना हो जाएगा -60। सेम उसी तरह 3 और -15 हो जाएगा -45। फिर यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 होने वाला है। 15 6 जा हो जाएगा 90, यहाँ पे है 36 जा 180 और 45 6 जा हो जाएगा 45 2 जा होता है 90 ना, तो 90 इंटू 3 270। ये हो गया FIDI। समेशन निकाल लेते हैं FIDI का। इसका फॉर्मूला नहीं बताया ना, पहले फॉर्मूला बता देते हैं, तब थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा कि मीन इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। मीन का फॉर्मूला है इसके लिए एज्यूम्ड मीन मेथड में, ए जो है तुम्हारा एज्यूम्ड मीन है प्लस
कितना डेविएशन टोटल हुआ है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये है तुम्हारा फॉर्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू यदि हम बना रहे हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड ही है, इसी को हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। से क्या हुआ, देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, कभी भी तुमको बहुत ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ा। अब इसको जोड़ने में भी बेनिफिट हो जाता है हम लोग को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 90 है और यहाँ 60 है माइनस में, तो कितना बच गया, प्लस में 30 बच गया। अब प्लस 30 बचा और यहाँ पे माइनस 15 है, मतलब माइनस 45 है, तो प्लस 30 और माइनस 45 मिलके क्या बन जाएगा, मेरा माइनस 15 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, माइनस 15। अब माइनस 15 है, अब इधर देखो कितना बचा, 180 प्लस 270, तो 180 प्लस 270 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 18 27 के बाद होता है 36, 36 के बाद होता है 54, नहीं 36 का 45 होता है, 450 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 450, और उधर क्या था माइनस 15, तो 450 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 435। इसको जोड़ लेना, आ जाएगा 435। और समेशन ऑफ एफ आई हम लोग पहले जोड़ चुके हैं, समेशन ऑफ एफ आई कितना आता है, 30 आता है। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, मीन इज इक्वल टू ए क्या था, एज्यूम्ड मीन जिसको हम लोग माने 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया 435 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई आया 30। अब यहाँ एलसीएम लेने मत लग जाना, एलसीएम लेने से क्या होता है कि कैलकुलेशन टफ हो जाता है, क्योंकि हमको बाद में डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए इसको 47.5 ही रहने देना और इसको सॉल्व कर देना। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ काटने में टाइम पास नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि कैलकुलेशन में ही हम लोग यहाँ पे फंसेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 10। अब 3 से डिवाइड कर देंगे 435 में, 3 से डिवाइड करेंगे 435 में, तो 1 बार में होगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, फिर होगा 3, 3 4 जा हो जाएगा 12, यहाँ बचेगा 1 और 5, कितना हो गया 3 5 जा 15। देखो ई वाला जो वैल्यू है वो पूरी तरह से 3 से कट गया, बच गया 145 डिवाइडेड बाय 10। कभी कभी होता है कि नहीं कटता है, इसलिए हम डिवाइड देके देख रहे थे, यहाँ कट गया। अब 10 यदि नीचे रहता है तो हम लोग को बेनिफिट क्या होता है कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो आंसर आया उसमें एक डिजिट वाले डेसिमल लगा देंगे, तो 14.5 हो गया, दोनों को ऐड कर दो तो 5 और 5 हो गया 0, 7 4 11 एक हाथ 12 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1, देखो 62। यहाँ से भी मीन कितना आया 62 आया, और वहां से भी मीन कितना आया था 62। वहां से भी मीन कितना आया था 62 आया था। एज्यूम्ड मीन मेथड से भी 62 आया और डायरेक्ट मेथड से भी 62 ही आया। तो यही बेनिफिट है कि इसमें हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा, कैलकुलेशन पड़ा कम करना पड़ा, और इसे हम लोग आसानी से क्या कर लिए, मीन निकाल लिए। समझ में आया यस सर, कि नहीं आया? यस सर। एक और मेथड इसी तरह का है हम लोग के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन वो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा और कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लेंदी पड़ता है। क्या, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्लास इंटरवल देख लेते हैं, कितना था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से था 70, 70 से था हम लोग का 85, 85 से था 100। तो सबसे पहले हम लोग एफ आई तो दिया ही रहता है, तो एफ आई दिया हुआ था 2 3 7 6 6 6। सबसे पहले हम लोग एक्स आई निकाले थे, एक्स आई जितना जितना निकाले थे उसको पुट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से देख के। 17.5, 32.5, 47, तो हर बार 15 15 ऐड होगा, क्योंकि 15 15 का डिफरेंस है, तो हर बार 15 15 भी ऐड होगा। तो 17.5 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 32.5, फिर हो गया 47.5, फिर हो गया तुम्हारा 62.5, फिर कितना हो गया 62 में 15 ऐड करेंगे तो 77.5, और इसमें 15 ऐड करेंगे तो 92.5। ठीक है, 15 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो डिफरेंस जो है वो 15 15 का था, इसलिए वहां भी 15 15 ही इंक्रीज हुआ होगा। ठीक, समेशन ऑफ एफ आई हमको पता है 30 है। अब यहाँ क्या है, डी आई तो यहाँ भी निकालना पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड में भी। तो डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए।
तो ए हम लोग पिछला केस में क्या माने थे, एज्यूम्ड मीन को माने थे 47.5, तो वही मानते हैं फिर से। अब 47.5 तो 17.5 में से 47.5 को घटाए थे तो -30 आया था पहले, फिर आया था -15, फिर 0, 15, 30, 45। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यू आई। डी आई के बाद हम लोग यहाँ पे एक ऐड करते हैं यू आई। यू आई क्या होता है, डी आई बाई एच। क्या होता है, डी आई बाई एच, मतलब जो डी आई है उसको एच से डिवाइड कर दो। अब यहाँ लग रहा है एच क्या है, तो एच है क्लास का विड्थ, कहाँ से कहाँ तक क्लास इंटरवल दिया गया है। तो क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना का है, 10 से 25, 25 से 40, तो जो डिफरेंसेस है वो कितना का है, 15 का है। तो इसका मतलब क्लास विड्थ जो है वो कितना है, 15 है। क्लास विड्थ कितना है, 15। तो सबको 15 से डिवाइड दो, तो तुम सोचो -30 है, इसको हम 15 से डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, -2। यहाँ कितना बचेगा, -1, ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3। अब हमको निकालना है एफ आई यू आई। क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एफ आई यहाँ पे है और यू आई यहाँ पर है, तो 2 इंटू -2 कितना होगा, -4, 3 इंटू -1 कितना होगा, -3, फिर 0, फिर 6, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 80। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई निकालेंगे हम लोग। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना हो जाएगा, तो यदि हम लोग ऐड करते हैं तो देखो 4 और 3 7 था, 7 में से एक 6 गया तो -1 बचा, और 18 12 इधर 30 हो चुका है, तो 30 -1 हो जाएगा 29। तो इसको ऐड किया तो आ गया 29। अब जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो क्या बोलता है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएट हो चुका है इसमें, तो इसका फॉर्मूला है, देखो सेम उसी तरह का फॉर्मूला मीन निकालने के लिए। देखो सबसे पहले एज्यूम्ड मीन आया, तो एज्यूम्ड मीन हम ऐड कर दिए थे, प्लस उसमें तुम गौर करो तो यहाँ पे एक और चीज आया, हम एच से क्या किए, डिवाइड किए, क्या निकालने के लिए, यू आई निकालने के लिए, किए ना कि नहीं किए। yes, sir. पहला फॉर्मूला में तुम ध्यान दो, एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए हम लोग एक नया चीज लाए हैं, वेरिएबल डी आई, जिसको हम ए से माइनस कर रहे थे। तो फॉर्मूला में तुम गौर करो तो फॉर्मूला में तुमको ए प्लस दिखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी तरह डी आई तो हुआ ही हुआ है, तो इसमें प्लस तो दिखेगा ही दिखेगा। साथ में यहाँ पे क्या हुआ, एच से हम डिवाइड कर दिए यू आई निकालने के लिए, तो सिंपली यहाँ पे एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसको बैलेंस कर सके। फॉर्मूला याद करने के लिए हम तरीका बता दे रहे हैं सिंपली, ताकि ध्यान में रहे। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा। वैल्यू जो जो दिया हुआ उसको पुट करेंगे, हम लोग का मीन निकल जाएगा। तो एज्यूम्ड मीन कितना था, 47.5 प्लस, सिर्फ कैलकुलेशन करने में ध्यान रखना कि गलती नहीं कर देना है। एच कितना था, 15, और एफ आई यू आई कितना था, 29, और ये था 30। ठीक था, 29 और दूसरा क्या था, 30 था। तो यहाँ पे पुट करेंगे 29, यहाँ पे पुट किए 30। अब देखो कैलकुलेशन में कभी कभी गलती क्या होता है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ये दोनों को हम पहले ऐड कर देते हैं और वहीं पे गलती हो जाता है। ये तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो पहले ही दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तब उसके साथ ऐड होगा। मतलब 15 टू जाए यहाँ पे 30, यहाँ बचा 47.5 प्लस 29/2, और 29/2 जो होता है वो कितना होता है, 14.5। 14.5 यदि ऐड करेंगे तो फिर से हमको मीन मिल जाएगा 62। ठीक है, जनरली जो एग्जाम में हम लोग के पास आता है वो आता है हम लोग को डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड कोविड में भी डिलीटेड था, इस पर वैसा कुछ लिखा नहीं है सिलेबस में, सिंपली लिखा है। मेथड लिख के तो जनरली सवाल नहीं पूछता है, बहुत कम ही चांस रहता है कि मेथड लिख के सवाल पूछे। तो हम लोग के पास कोई भी तरीका है जिससे हम बना सकते हैं, तुमको जिससे कैलकुलेशन कम लगे करना है वो मेथड हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तीनों मेथड का फॉर्मूला यदि हम एक साथ देखें तो एक था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये था डायरेक्ट मेथड। एज्यूम्ड मेथड में एज्यूम्ड आ गया तो वहां पे ए ऐड होगा, समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसमें एच भी आ गया, एच भी आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, तो हो गया तुम्हारा एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट, और तीसरा हो गया हम लोग का स्टेप डेविएशन मेथड।
अब देखो अभी हम स्टार्टिंग में बताए थे कि ये सब कंटिन्यूअस है, कभी कभी कंटिन्यूअस नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है। कंटिन्यूअस क्यों बनाना पड़ता है, इसका सिंपल एक रीजन समझो। जैसे कि लिखा हुआ 10 से 19, फिर लिखा 20 से 29, 30 से 39। अब यहाँ पे सोचो ये जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, किसी से हम पूछे कि बताओ क्लास का विड्थ कितना है, तो जनरली क्या गलती करता है, इसमें से इसको घटा देता है और बोल देता है क्लास विड्थ 9 है। इन एक्चुअली में क्या होता है, या तो लोअर लोअर सब्ट्रैक्ट किया करो या फिर अपर अपर सब्ट्रैक्ट किया करो, यहीं से क्लास विड्थ एग्जैक्ट मिलता है। तो तुमको यहाँ से देखने पे मिल रहा होगा कि क्लास विड्थ जो है वो कितना का है, 10 का है। कितना का है क्लास विड्थ, 10 का है। लेकिन यहाँ पे 10 तो दिख नहीं रहा है, 10 से 19 है, फिर 20 से 29 है। तो इसी तरह का हम लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ता है क्योंकि एक छूट जा रहा है, 19 से 20 आ गया डायरेक्ट। तो इसको कंटिन्यूअस बनाते कैसे हैं, ध्यान देना। मान लो लिखा हुआ है तो जितना का डिफरेंस हो, तो यहाँ 19 था और यहाँ 20 था, तो डिफरेंस कितना का हुआ, 1 का। 19 से 20 में कितना का डिफरेंस हुआ, 1 का। तो जितना का डिफरेंस होता है उसका हाफ, तो 1 का डिफरेंस 1/2 होगा। इधर क्या करेंगे हम लोग, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर क्या करेंगे, 1/2 ऐड कर देंगे। 1/2 मतलब 0.5, तो 10 बन जाएगा 9.5 और 19 बन जाएगा 19.5। सेम उसी तरह 20 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 19.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 29.5। ये जो 30 है ये बन जाएगा 29.5 और ये बन जाएगा 39.5। तो इस तरह से देखो ये कंटिन्यूअस बन गया। क्या बन गया, कंटिन्यूअस। मान लो यही केस में डिफरेंस 2 का रहता, 10 से 18 रहता, फिर 20 से 28 रहता, फिर रहता तुम्हारा 30 से 38। तो उस केस में क्या करना है कि जितना का डिफरेंस रहे उससे, अभी हम पहले बोलेंगे ये 18 है ये 20 है, डिफरेंस कितना का है 2 का, तो उसका हाफ करेंगे, तो 2 का हाफ कितना होगा 1 होगा। तो इधर से 1 सब्ट्रैक्ट होगा और इधर से 1 ऐड होगा, तो ये 9 होगा और 9 से हो जाएगा 19, नीचे वाला 19 हो जाएगा। इधर से भी कम करना है, इधर से बढ़ाते जाना है, तो 29, इधर से कम करेंगे इधर से बढ़ाते जाएंगे, 29 से 39। इस तरह से कंटिन्यूअस बनाएंगे पहले, उसके बाद ही हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। समझ में आया किस तरह से करना है? यस सर। तो इस तरह से हम लोग, तो मीन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि मीन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मीन से रिलेटेड कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में मीन पहले से दे दिया है, हमको मीन फाइंड नहीं करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है डेली पॉकेट अलाउंस, मतलब कुछ पॉकेट अलाउंस दिया जा रहा है खर्चा करने के लिए रुपीज। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ठीक है, ये डेली अलाउंस इतना इतना करके दिया जा रहा है। कितना चिल्ड्रन को दिया जा रहा है, तो यहाँ पे है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 7, इसमें है 6, फिर है 9, फिर है 13, फिर है F, फिर है 5 और फिर है 4। ये जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो क्या है, मतलब FI दिया गया है मेरे पास। हमको XI निकालना पड़ेगा, पहले ही देख लो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 13 हाँ कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों को ऐड करो, तो 11 + 13 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, दो का डिफरेंस है, देख लो सब जगह कंटिन्यूअस है, दो का डिफरेंस है, तो तुम भी दो का डिफरेंस करते बना दो। जरूरी नहीं है कि बार बार उसको चेक करना, सिर्फ यहाँ देख लो कि दो का डिफरेंस है ना सब जगह और कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो 12 के बाद हो जाएगा 14, 14 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 16, फिर हो जाएगा 18, 18 के बाद कितना हो जाएगा 20, 20 के बाद हो जाएगा 22, 22 के बाद हो जाएगा 24। अब तुम डायरेक्ट FI XI निकाल लो। मान लो डायरेक्ट मेथड से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो FI XI निकालना पड़ेगा। तो 12 7 कितना होगा 84, 14 6 कितना होगा 84, 69 कितना होगा 144, 18 13 कितना होगा, तो 18 13 हो जाएगा 234, 234 हो गया। यहाँ पे देखो 20F होगा, 20F 20 इंटू F मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 22 बचे कितना हो जाएगा 110 और 24 गुना 4 हो जाएगा 96। अब इसको ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐड करने में ध्यान देना, F वाला को मत जोड़ देना,
एफ वाला प्लस 20F के साथ अलग रहेगा। यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, देखो 84 है, फिर 84 है, 144 है, 110 है और 96, इसको भी ले लिए हैं। तो 4 8 हो गया, 4 12 हो गया, 4 16 हो गया और 6 22 हो गया। 4 16 प्लस 6 22, 22 के दो हाथ में 2, 3 और 8 11, 11 11 और 8 19 हो जाएगा, 19 4 23, 23 और 1 24, 24 और 9 24 और 9 हो जाएगा 33, 33 और 2 35, 35 के 5 हाथ में 3, 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 3 8 हो जाएगा। 852 हो गया ना। यस सर, प्लस 852 देख लो, यहाँ पे ऐड करने में कहीं गलती नहीं हुआ ना। 852 हो गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था, समेशन ऑफ, और यहाँ ध्यान दो 20F अभी नहीं ऐड किया, तो प्लस 20F लिखना पड़ेगा हम लोग को। यस सर। ठीक है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। चलो अभी इधर जोड़ो, 7 प्लस 6 हो गया 13, 13 और 9 22, 22 और 13 हो जाएगा 35, 5 40, 4 44, मतलब 44 प्लस एफ हो गया समेशन ऑफ एफ आई। ठीक, ये हो गया समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई हो गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग मीन का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये मत सोचना कि कैसे बनेगा। तो इस क्वेश्चन में पहले से मीन दिया हुआ है, और मीन कितना दिया हुआ है तुम्हारा 18। कितना दिया गया है मीन 18। और हम लोग को पता है मीन निकालने का तरीका, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई होता है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई होता है। 18 बराबर हो जाएगा, कितना आया था ऐड करने पे 852 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 852 प्लस 20F इज इक्वल टू 18 इंटू 44 होगा, तो 18 इंटू 44 72 इंटू 72 2 792 हो गया, 792 और यहाँ पे आ गया 18F। नेगेटिव में आ रहा है वैल्यू, कहीं गलती की है क्या हम लोग कैलकुलेशन में। सेवन 9 2 यहाँ पे देख लेते हैं, 12 7 जा 44, 14 6 जा 44, 69 जा 144, 18 13 जा 20F 110, 96, 84 लिखा हुआ है, 84 फिर है, फिर 144 भी है, 234 भी है, 110 भी है और 96 भी है। सही तो है, ऐड करने में गलती हुई है क्या। 16 से 22, 22 के 2 हाथ में 2, 3 2 5 8 13, 13 और 8 13 8 हो जाएगा 21, 21 4 25, 1 26, 26 और 9 34 आ जा रहा है, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 8 14 8 हो जाता है 22, 22 8 30, 3 33 2 35, 35 के 5 हाथ में 3, 1 2 2 4 3 7 752 होगा। कितना होगा 752। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 752। तो देखो 20F है, 18F इधर आएगा तो माइनस 18F होगा, 792 उधर जाएगा 752 तो माइनस हो जाएगा, इधर आया माइनस हुआ और इधर गया तो माइनस हुआ। 2F इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 2F बराबर 40 हो गया, तो F बराबर कितना हो जाएगा 20। F का वैल्यू निकालना था, F निकल गया हम लोग का 20। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन में मिस्टेक किए थे, पहले 852 लिख दिया था इसलिए माइनस में आ रहा था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20 हो गया। 20। मीन में और कुछ नहीं है, इसी तरह का सवाल है, सब में एक तरह का मेथड है और कुछ नहीं करना है। मीन समझ में आ गया। यस सर। कोई दिक्कत है इसमें। नो सर। तो यहाँ तक अगर पूरा अच्छा से बना लेना, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मीडियन और मॉड देखते हैं।
मीडियन और मॉड हम लोग थोड़ा देर बाद बताते हैं, ठीक है। अभी इसको यहीं पे रोक रहे हैं, फिर से हम कॉल कर देंगे एक बार ज्वाइन करने के लिए। यस सर। ठीक कि हम लोग देख लिए थे मीन क्या होता है, अब देख रहे हैं मॉड। तो मॉड का बारे में हम बताए थे कि मॉड का मतलब होता है कि जो मैक्सिमम बार अकर्स होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर्स, वैसा फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार अकर करता है, मतलब जो ज्यादा बार अकर करता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जिसका होगा, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे मॉड। जैसे कि एक बॉलर है, पहला मैच में वो 2 विकेट लिया, फिर लिया 3 विकेट, फिर लिया 4 विकेट, फिर लिया 0 विकेट, फिर लिया 1 विकेट, फिर लिया 3 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर इस तरह करके 3 विकेट लिया। तो कितना मैच खेला वो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे हमको मतलब नहीं कितना मैच खेला, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा विकेट वो लिया, 3 विकेट देखो वो 3 बार लिया है, जो सबसे ज्यादा बार है। तो उस बॉलर का जो विकेट लेने का लिए मॉड जो यदि हम बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये मॉड निकालने का तरीका क्या है, अनग्रुप डेटा के लिए, यह है अनग्रुप डेटा के लिए। इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो उसका हो जाएगा मॉड। लेकिन हम लोग जब क्या बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, ग्रुप डेटा दिया रहेगा, उस समय हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग के पास मॉड का एक फॉर्मूला है, पहले हम लोग मॉड का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे। ये बोलता है एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है, एल है मेरा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। एच क्या है मेरा, क्लास विड्थ, एच जो है वो है क्लास विड्थ। F1 F0 और F2, इसमें ध्यान रखना है क्या क्या है। F1 जो है वो है मेरा, देखो F1 इसको थोड़ा लिखने का हम तरीका चेंज कर रहे हैं, F1 को बाद में लिख रहे हैं दूसरा नंबर पर, ध्यान देना। पहले हम लिख रहे हैं F0 फिर F1, क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताएंगे ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। देखो F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना हो जाएगा F1। अब देखो F0 का मतलब 1 से जस्ट पहले आ रहा है, तो F1 इसलिए F0 हम इसलिए लिखें कि वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास का, मतलब उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले का जो ग्रुप है उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 क्या है, जस्ट इसके बाद वाला, तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, किसका, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास देखो हर बार जगह हर जगह यार मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास क्या है उसके बारे में पता नहीं है, तो मॉडल क्लास उसको हम लोग बोलेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगा। जैसे कि किसी में कोई फ्रीक्वेंसी होगा जो सबसे ज्यादा बार होगा वो कहलाएगा मॉडल क्लास। ये समझ में आया, F0 F1 F2 क्या है। यस सर। F1 है मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, F0 है जस्ट उसके पहले वाला का, और F2 है जस्ट उसके बाद वाला का। फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। मतलब पहले हम फ्रीक्वेंसी किसका लिखते हैं, मॉडल क्लास का, उसमें से माइनस करते हैं प्रीसीडिंग का, डिवाइडेड बाय देखो 2F1 कर दिए मतलब 2 बार F1 कर दिए, तो हमको फ्रीक्वेंसी भी 2 बार घटाना पड़ेगा, तो एक बार प्रीसीडिंग वाला और एक बार सक्सीडिंग वाला घटा लिए, ठीक है। याद रखने के लिए ऊपर में ध्यान रख लो 1 माइनस 0 हो रहा है और नीचे में 102, मतलब 10 और 102 भी ध्यान में रख सकते हैं जिससे कि हम लोग को फॉर्मूला याद रह जाए। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल देखते हैं तो उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि इसमें बोला क्या जा रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हो गया है, उसमें बोला गया है कि फैमिली साइज जो है वो है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है।
नंबर ऑफ फैमिलीज जो है, नंबर ऑफ फैमिलीज वो दिया गया 7, 8, 2, 2, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 जिसमें फैमिली मेंबर है वैसा नंबर ऑफ फैमिली कितना है 7। जिसमें 3 से 5 फैमिली मेंबर है उसमें नंबर ऑफ फैमिली कितना है 8। जिसमें 5 से 7 है उसमें नंबर ऑफ फैमिली कितना है 2। 2 तो कौन सा फैमिली सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मतलब कौन सा फैमिली का साइज सबसे ज्यादा बार, तो देखो 3 से 5 जो मेंबर है जिस फैमिली में वो कितने बार आ रहा है 8 बार। 8 कितने बार आ रहा है 8 बार आ रहा 8 है। टाइम इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा मॉडल क्लास। क्या हो गया मॉडल मॉडल क्लास क्लास। अब मॉडल क्लास का बारे में हमको पता चल गया। तो देखो एल चाहिए था हमको, एल क्या था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 3। उसका चाहिए था एच, एच क्या होता है विड्थ। अब तुम देखो विड्थ कितना है मॉडल क्लास का, तो विड्थ 1 से 3, 3 से 5, मतलब हर 2 जगह का जो इंटरवल है वो कितना का है 2 का। उसके बाद चाहिए हम लोग को F1, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है 8। 8 F0 चाहिए हमको। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास कितना है 7। और F2 चाहिए हमको। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास कितना है 2। सबका वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है फॉर्मूला में पुट करना है। तो मॉड बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0। तो F1 हो गया 8 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मतलब हम लोग के पास आ चुका है 3 प्लस 8 माइनस 7 कितना होता है 1। यहाँ ध्यान देना 8 माइनस 7 हुआ 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, तो हो गया 2 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 8 टू जा 16 और 16 माइनस कितना होगा 9। तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7, 7 9 नहीं 7। तो 3 प्लस 2 बाय 7 एलसीएम लेके नहीं डिवाइड करते रहना है, इसको सिंपली डिवाइड कर दो 2 बाय 7 से। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.0। 7 टू जा 14 कट गया 60, 7 8 जा 60, 7 8 जा 56 मतलब 0.28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.28 आगे लेके जाना है तो आगे लेके भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक यदि हम बात करते हैं तो 3.28 आ जाएगा। तो मॉड कितना हो गया 3.28 बस मॉड में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बहुत आसान है मॉड। जो दिमाग लगाना है थोड़ा सा वो किस में लगाना है हम लोग को मीडियन में लगाना है। किस में लगाना है मीडियन तो मीडियंस का यदि हम बात करते हैं मीडियन, तो पहले अनग्रुप डेटा का बात करते हैं हम लोग। तो मीडियन अनग्रुप डेटा का कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले हम लोग बात करें मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। देखो मीडियन मतलब सेंट्रल टेंडेंसी, हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि मीन मीडियन मॉड जितना भी है सब क्या है सेंट्रल टेंडेंसी है। तो यहाँ पे हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी किस तरह से लेकर आएंगे, तो कोई नंबर दिया हो मान लो, मतलब कोई मार्क्स मान लो किसी स्टूडेंट का मार्क्स आया है, किसी में आया है 25, कोई दूसरा स्टूडेंट है उसका मार्क्स आया 28, किसी का 20, किसी का आया है 15, किसी का आया है 18, किसी का आया है 29, किसी का आया है 30। ठीक है ये नंबर आया है। तो सबसे पहले मीडियन में अनग्रुप डेटा निकालने के लिए हम लोग इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। किस ऑर्डर में सजाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में तो देखो सबसे पहले होगा 15। असेंडिंग ऑर्डर में हम सजा दे रहे हैं, पहले होगा 15, फिर होगा 18, फिर होगा 20, फिर क्या होगा 25, फिर हो जाएगा 28, फिर हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा 30। ठीक है अब देखो कोई बिना फॉर्मूला के मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, तब तुम ये बताओ इसमें बीच वाला नंबर कौन सा है। 3 नंबर इधर से और 3 नंबर इधर से हटा दें तो मीडियम बीच में कौन सा नंबर दिख रहा है हमको 25 दिख रहा है।
यस सर। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका मीडियन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25। बस ये है कॉमन सेंस जिससे बनाना। अब किसी को लग रहा है नहीं हमको फॉर्मूला ही चाहिए, हम काहे ऐसे बनाएंगे? तो एन ऑड है, यहाँ पे देखो एन क्या है? ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है। कैसे ऑड है? गिनो 1 2 3 4 5 6 7। तो एन यदि ऑड है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा ऑड हो गया। तब यदि हमको मीडियन निकालना रहता है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है हम लोग के पास। तो वो एन ऑड है तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसको 2 से काटने के लिए सिंपली यदि ध्यान में रखो तो पहले 1 ऐड करना पड़ेगा और डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो हो जाएगा मीडियन। अब इस केस में देखो n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं, तो इस केस में n कितना है? 7। 7 ऑब्जर्वेशन दिया गया है, 7 में एक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, नंबर का ऑब्जर्वेशन, मतलब 7 प्लस 1 हो जाएगा 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में बोल रहे हैं। अब तुम सोचो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 नंबर पे कौन है? 15 18 20 25 है। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया 25, तो इसका मीडियन हो गया 25। तो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम लोग बिना फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं कि मीडियन क्या होगा। ये अनग्रुप डेटा का बात हो रहा है। और n जब ऑड था तब, अब सोचो n इवन हो गया तो इसी केस को लेते हैं हम लोग और सिर्फ क्या करते हैं, 30 को हटा देते हैं। ठीक है, 30 को हटा देते हैं तो अगला पेज में लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या गया था। 15 था, 18 था, 20 था, 20 कर गया था, 25, 28, 29, 25, 28 और 29। अब इसमें कैसे देखो, अब इसमें यदि तुमसे कोई पूछेगा मीडियन बताओ तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें तो कोई बीच का मिल नहीं रहा है, 3 और 3 6 है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दो, E2 और E2 साइड करेंगे तो तुमको बीच में 2 का नंबर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस सर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम यदि मीडियन 20 को बोल देते हैं तो 25 को दिक्कत, और 25 को बोल देते हैं तो 20 को दिक्कत। तो हम बोले तुम लोग दोनों झमेला नहीं करो, 20 और 25 दोनों को ले लेते हैं। तो दोनों को कैसे लेंगे? 20 और 25 का क्या कर देंगे? एवरेज निकाल देंगे हम लोग। तो मीडियन बोले 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2। मतलब जब भी n इवन होगा तो तुमको बीच में 2 को नंबर मिलने वाला है और दोनों का एवरेज निकाल देंगे हम लोग, मतलब दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 45 बाय 2 हो गया, मतलब तुम्हारा आंसर हो गया 22.5। कितना हो गया? 22.5। अब इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोचते तो हम कैसे सोचते? हम बोलते n इवन है, ठीक, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है, तो इसके लिए मीडियन क्या होगा? तो इसके लिए मीडियन क्या होगा? तो n इवन है तो n जो इवन है वो 2 से कट जाता है, तो डायरेक्टली लिखेंगे n बाय 2th ऑब्जर्वेशन। हमको पता है कि इवन के केस में क्या आने वाला है? 2 को आने वाला है, तो 2 को कौन कौन आएगा? एक n बाय 2th आएगा और एक जस्ट n बाय 2 प्लस 1, मतलब उसके जस्ट बाद वाला टर्म आएगा। दोनों में अंतर समझना, पिछला केस में हम लोग n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 किए थे, यहाँ पे हो रहा है n बाय 2 प्लस 1, दोनों अलग अलग चीज है। पहले 2 से डिवाइड फिर प्लस 1, उसमें पहले प्लस 1 से ऐड हुआ था फिर डिवाइड हुआ था। तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, और ये क्या है? ऑब्जर्वेशन, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखो n 6 है, तो n 6 है तो n को 6 रखेंगे तो पहला आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3 प्लस 1, देखो n बाय 2 प्लस 1, मतलब ये हो गया 3 प्लस 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है? 20। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से भी 45 बाय 2 आ गया, मतलब 22.5। तो इस तरह से हम लोग अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकाल सकते हैं। तुमको फॉर्मूला याद है तो भी काम हो जाएगा, नहीं याद है तो भी चलेगा, काम हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, यस सर। फॉर्मूला से ज्यादा हमको आसान यही लगता है कि इधर से नंबर छाट दिए, इधर नंबर छाट दिए, जो बीच में है उसके थ्रू निकाल दिए। लेकिन तुमको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला है वो सिंपली तुमको क्या बोलते हैं, तुमको ग्रुप डेटा का पूछेगा, अनग्रुप डेटा का नहीं पूछेगा। अनग्रुप डेटा का ये सब हम लोग का 9th क्लास में था, ठीक है। 10th क्लास में तुमको ग्रुप डेटा का पूछने वाला है। किसका पूछने वाला है? ग्रुप डेटा। ग्रुप,
तो देखो ग्रुप डेटा का पूछने वाला है, जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, क्या दिया गया है? मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया गया है इधर, और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना स्टूडेंट्स उतना मार्क्स लेकर आया है, जिसको यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो 20 मार्क्स लाया है 6 स्टूडेंट, 25 मार्क्स लाया है 20 स्टूडेंट्स, 28 मार्क्स लाया है 24 स्टूडेंट्स, 29 मार्क्स लेकर आया है 28 स्टूडेंट्स। फिर क्वेश्चन है 33 मार्क्स लेकर आया है 15 स्टूडेंट, 38 मार्क्स लेकर आया है 4 स्टूडेंट्स, और 42 मार्क्स लेकर आया है 2 स्टूडेंट्स, 43 मार्क्स लेकर आया है 1 स्टूडेंट्स। ये जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है यदि हम बात करते हैं, यहाँ टोटल 100 स्टूडेंट्स है। कितने स्टूडेंट है? 100 स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो देखो इस तरह का क्वेश्चन में कि मीडियन कौन होगा, अब हमको तो पता नहीं है ना कि कौन सा स्टूडेंट कितना मार्क्स लेकर आया है। इसमें सिर्फ ये बताया कि 20 मार्क्स वाला 6 स्टूडेंट है, 25 मार्क्स वाला 20 स्टूडेंट है, 28 मार्क्स वाला 24 स्टूडेंट है। तो इस तरह के केस में सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक नया टेबल हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जिसका नाम क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हम नाम लिख दे रहे हैं, बाद में हम शॉर्ट में CF लिखेंगे तो समझ आना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बोल रहे हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक नया टेबल ऐड हुआ यहाँ पे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझना, बेसिकली मतलब हम यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब कि टोटल स्टूडेंट मतलब सब जोड़ के, क्यूमुलेटिव मतलब होता है जोड़ के। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे समझो एक 20 मार्क्स कितना स्टूडेंट लेकर आया? 6। 20 मार्क्स कितना स्टूडेंट लेकर आया? 6 स्टूडेंट। लेकिन हम यदि यहाँ पे बोले जो 25 लिखा हुआ है इसको हम लिख रहे हैं अप टू 25। ध्यान देना, हम चेंज कर रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहे हैं अप टू 25 कितना स्टूडेंट लाया। तो देखो 20 मार्क्स कितना स्टूडेंट लेकर आया? 6। और 25 मार्क्स कितना स्टूडेंट लेकर आया? 20। तो अप टू 25 क्या होगा? ये दोनों स्टूडेंट हो जाएगा जो 25 मार्क्स तक लाया है, अप टू 25 मार्क्स तक जो लाया है। तो यदि हम अप टू 25 कर दें, ये देखो हम इधर साइड में लिख रहे हैं 20 था तो 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट, लेकिन यदि हम अप टू 25 कर दें तो उसमें 20 मार्क्स वाला भी जुड़ेगा और 25 मार्क्स वाला भी जुटेगा। तो मतलब 6 + 20 कितना स्टूडेंट हो जाएगा? 26। अब इसी को हम लिख रहे हैं अप टू 28। यहाँ पे हम पहले ये लिख ले रहे हैं अप टू 29, फिर यहाँ पे अप टू 32, अप टू 38, टू 42, अप टू 43। अब अप टू 28 का यदि हम बात करते हैं तो 28 तक देखो 28 सिर्फ 24 स्टूडेंट लाया है, 28 मार्क्स सिर्फ 28 मार्क्स 24 स्टूडेंट लाया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अप टू 28 मतलब 28 तक, तो ये तीनों स्टूडेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मतलब जो 26 था पहले उसमें 24 भी ऐड होगा या नहीं ऐड होगा? यदि हम अप टू 28 बोलेंगे तो 28 मार्क्स तक कितना स्टूडेंट लाया? 26 + 24 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस सर। और सर सेम उसी तरह नहीं करना, 6 पहले ऐड हो चुका है ना, 6 + 20 मिलके ही ना 26 हुआ। ओ यस सर। तो इसमें ना हम ऐड कर रहे हैं जस्ट अगला वाला में, तो ऐड है पहले से, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो ऐसे भी तुम ऐड करके देख लो, 6 + 20 + 24 कितना होगा? 50 ही होगा। अब 29 तक कितना स्टूडेंट लाया? तो ये भी ऐड हो जाएगा। तो 50 था पहले, उसमें 28 ऐड कर दो तो कितना हो जाने वाला है? 78। फिर अप टू 33 कितना हो जाएगा? तो ये भी ऐड हो जाएगा। 78 में 15 ऐड कर दो, 93 हो जाएगा। फिर 93 में 4 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से चलते जाएगा। तो 97 में फिर 2 ऐड होगा तो 99 होगा, और 99 में 1 ऐड होगा तो बन जाएगा 100। और हम लोग देखे भी थे कि कितना स्टूडेंट था? 100 स्टूडेंट। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में जोड़ के 100 आ गया। आ गया या नहीं आ गया? यस सर। 100 आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो है 100 आ गया। अब देखो यहाँ पे काम आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा नंबर हो गया। अब देखो टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 100, तो n कितना हो गया 100 हो गया। 100 100 स्टूडेंट है तो इतना ऑब्जर्वेशन सब स्टूडेंट का मार्क्स ही ना हमको निकालना है, तो इसका मीडियन कोई yes बोल दिया sir हमको निकालने। तो मीडियन अभी हम लोग देखे थे कि n यदि इवन होगा तो पहले उसको आधा कर देंगे, तो n/2 निकालेंगे तो n/2 कितना आ जाएगा 50। 50 हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, 50th हो जाएगा। और उससे एक ज्यादा तो 50 प्लस 50th प्लस 51th डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फॉर्मूला याद करो n/2 प्लस n/2 प्लस 1, n/2 तो plus 50 1 प्लस 50 तो 50th प्लस 51th डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ ध्यान दो 50th कहाँ से मिलेगा इसको, 50th देखो यहाँ पे है, तो 50th के केस में जो मार्क्स है वो कितना है 28। कितना है 28 28, तो 50th जब ऑब्जर्वेशन है तो मार्क्स है 28 प्लस 51। अब किस में मिलेगा, तो 51 आ जाएगा 78 वाला में, क्योंकि यहाँ 78 तक है स्टूडेंट, तो 51 जो है वो इसमें आएगा, और 51 का जो मार्क्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 29। 9 तो 28 प्लस 29 डिवाइडेड हो जाएगा 2। ये ध्यान में रखना ये 28 यूज नहीं हुआ है। हम पहले देखें जो 50th ऑब्जर्वेशन था वो किस में आ रहा था, तो 50th ऑब्जर्वेशन आ रहा था 28 वाला में, और सिर्फ 51 किस में आएगा 28 वाला में, तो उसका 29 है। तो 28 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा कितना 28 दूना 56 एक 57 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 28.5। इसका मीडियन हो गया 28.5। समझ में आया yes sir कि नहीं आया। yes sir देखो यहाँ से हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि 50% स्टूडेंट जो है वो 28.5 से कम मार्क्स लेकर आया है, और बाकी जो 50% स्टूडेंट है वो 28.5 से ज्यादा मार्क्स लेकर आया है। ठीक है, क्योंकि हम हाफ कर रहे हैं ना, बीच वाला नंबर निकाल रहे हैं, तो उससे 50% लोग कम लेकर आए हैं, उससे 50% लोग ज्यादा मार्क्स लेकर आए आया हैं। है समझ में आया yes sir कि नहीं आया चलो अब देखो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह से एक बार देखते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, और एक होता है मोर देन टाइप। क्या होता है लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग के पास है मार्क्स, और इधर दिया गया हम लोग के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है तो मार्क्स है 0 से 10, फिर है 10 से, इसको थोड़ा सा स्पेस कम करते हैं 1 मिनट ताकि हम लोग का यहीं पे सब आ जाए, पता चला। इधर हो गया हम लोग का मार्क्स, इधर हो गया हम लोग का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 से 10 मार्क्स लाया है 5 स्टूडेंट्स, 10 से 20 मार्क्स 3 स्टूडेंट, 20 से 30 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 30 से 40 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, 40 से 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, 50 से 60 मार्क्स 4 स्टूडेंट, 60 to 70 मार्क्स 7 स्टूडेंट, 70 to 80 मार्क्स 9 स्टूडेंट, 80 से 90 मार्क्स 7 स्टूडेंट, और 90 to 100 मार्क्स 8 स्टूडेंट। इतना मार्क्स लेकर आया है। अब इसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं लेस देन टाइप में। इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान देना, लेस देन टाइप में। तो हम यहाँ पे वही चीज लिखेंगे लेकिन लेस देन करके लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, थोड़ा ध्यान से देखना। और इधर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो अब बन जाएगा मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बन जाएगा क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोग लेस देन करके लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो
कि यदि 10 का हम बात करते हैं, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, तो यदि किसी का 10 मार्क्स आएगा तो उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? तो जिसमें लोअर लिमिट 10 होता है उसमें हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसमें कंसीडर होगा 10 मार्क्स वाला। सेम उसी तरह यदि किसी का 20 मार्क्स आता है तो इसमें कंसीडर होगा, ठीक है। Yes, sir. मतलब 10 इसमें कंसीडर नहीं होने वाला है, इसमें 20 कंसीडर नहीं होने नहीं वाला है। होने वाला। इसका मतलब यदि उसमें 10 कंसीडर नहीं होने वाला है तो पहला जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं लेस देन 10, 10 है ही Yes, नहीं sir. उसमें, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग लेस देन 10, 10। और लेस देन 10 का कितना स्टूडेंट्स है हम लोग के पास? 5। 5, अब यहाँ देखना ध्यान से, लेस देन 20 जैसे होगा, अब तुम सोचो लेस देन 20 मतलब ये पूरा आ गया, ये 5 भी और ये 3 भी, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। 8, क्योंकि लेस देन 20 बोला है मतलब 20 से कम, तो 20 से कम 10 भी होता है और 20 से कम 20 से कम तो है ही। तो 5 स्टूडेंट यहाँ था मेरे पास और 3 स्टूडेंट यहाँ था, टोटल कितना स्टूडेंट हो गया? 8। लेस देन 30 कितना स्टूडेंट होगा? तो लेस देन 30, देखो पहले से तो 8 स्टूडेंट था ही और ये भी कंसीडर हो जाएगा, तो 8 + 4 हो जाएगा 12 स्टूडेंट ऐसा है। कितना स्टूडेंट है? 12। तो लेस देन 40, तो लेस देन 40 जैसे बोलेंगे तो जितना स्टूडेंट था तो वो तो था ही, ये 3 भी ऐड हो जाएगा, तो 12 + 3 हो जाएगा 15। फिर सेम उसी तरह लेस देन 50 यदि हुआ तो ई कंसीडर होगा और साथ साथ में ये भी हो जाएगा, तो 15 + 3 हो जाएगा 18। लेस देन 60 होगा तो हो जाएगा हम लोग के पास 18 + 4 22। लेस देन 70 हुआ तो हो जाएगा हम लोग का 22 + 7 29। लेस देन 80 यदि होता है तो 29 + 9 हो जाएगा, तो 29 + 9 होता है 38। लेस देन यदि 90 हुआ तो हो जाएगा हम लोग का 38 + 7, 38 + 7 कितना होता है? 45। और लेस देन 100 का यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा 45 + 8 53। तो ये जो बनकर तैयार हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप, ठीक है। Yes, sir. तुम अपना ऑडियो ऑफ करो तो मेरा रिटर्न आ रहा है आवाज। अब देखो यहीं पे हम लोग मोर देन टाइप का भी बनाएंगे इसी के हिसाब से, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहीं पे हम लोग मोर देन टाइप बना रहे हैं। फिर से इसको लिखना पड़ेगा ताकि हम लोग को बार बार पेज पलटना ना पड़े, तो हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 से 10 5, 10 से 20 3, 20 से 30 4, 30 से 40 3, 40 से 50 3, 50 से 60 4, 60 से 70 7, 70 से 80 9, 80 से 90 7 और 90 से 100 8। अब इसी को देखो सेम यही टेबल को हम लोग मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। किसमें कन्वर्ट करने जा रहे हैं? मोर देन टाइप। मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट किस फॉर्म में? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। देखो हम लोग सीख तो जरूर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन हम लोग इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बनाएंगे जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा। अब देखो अभी हम लोग सीखे कि जिसमें लोअर लिमिट रहता है वो उसी में कंसीडर करते हैं। तो पहला वाला यदि हम मोर देन में कंसीडर करना चाहें तो ये लिखा हुआ है देखो 0 से 10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
मोर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 और 0 से बड़ा। अब बताओ कितना स्टूडेंट है 0 और 0 से बड़ा? तो तुम सोचो सबका तो 0 और 0 से बड़ा नंबर है ना, मतलब सबका मार्क्स 0 या फिर उससे ज्यादा ही आया है। तो टोटल कितना स्टूडेंट्स आया था तुमको याद यदि होगा तो पिछला में हम लोग ऐड किए थे तो आया था 53। तब हम लोग के पास 53 ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका 0 और 0 से ज्यादा मार्क्स आया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख देंगे 53। ठीक है, यह समझ में आया कि सारा स्टूडेंट जो है उसका 50 मतलब 0 से ज्यादा मार्क्स आया है या फिर 0 आया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया 53। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब देखो मोर देन और इक्वल टू। अब देखो अगला के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मोर देन और इक्वल टू, यहां से यहां तक तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो मोर देन और इक्वल टू हो जाएगा 10। अब तुम सोचो 10, 10 और 10 से ज्यादा हम बोल रहे हैं, तो 10 और 10 से ज्यादा बोल रहे हैं तो हम 10 से कम वाला को तो नहीं गिनेंगे ना। तो 53 में से क्या करना पड़ेगा हमको, 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आएगा मेरे पास 48। अब अगला देखना, ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से सिर्फ यहीं तक, तो मतलब मोर देन और इक्वल टू 20। अब तुम सोचो 20 से ज्यादा का बात कर रहे हैं तो ये सब तो नहीं काउंट करेंगे, तो 5 और 3 को घटाना पड़ेगा, तो जो आया है उसमें से 3 भी घटाना पड़ेगा। 5 तो हम पहले से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, 3 को भी घटा दिए तो आ गया 45। अब सेम इसी तरह मोर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा इस बार, 20 तक तो कर चुके हैं, अब आएगा 30। तो कितना इस बार सब्ट्रैक्ट होगा, देखो ये 4 सब्ट्रैक्ट होगा बार 48, 45 माइनस 4 होगा, तो यहाँ आ जाएगा 41। मोर देन और इक्वल टू 40, तो जस्ट पीछे वाला एक सब्ट्रैक्ट होते जाएगा। देखो 40 से बोला है ज्यादा, तो 40 ज्यादा ये वाला आएगा सब, तो इससे पहले वाला सबको घटाना है, तो हम कहाँ तक घटा चुके हैं 4 तक, तो अब 3 को भी घटाना पड़ेगा। 41 माइनस 3, 41 माइनस 3 हो जाएगा 38। अब होगा मोर देन और इक्वल टू 50, तो 50 जैसे होगा तो ये वाला रीजन आएगा, तो हम लोग के पास किसको फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ तक हो चुका है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 माइनस 3 हो जाएगा 35। फिर मोर देन और इक्वल टू 60 होगा, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, सब कलर मैच हो गया। देखो 60 से ज्यादा बोल रहे हैं, 60 से ज्यादा मतलब ये वाला रीजन, 60 से ज्यादा मतलब ये वाला रीजन, तब अब इसको भी हटाना पड़ेगा इस 4 को, तो 35 में से घटा दिए हम लोग 4, तो आ गया 31। मोर देन और इक्वल टू 70 आ चुका है इस बार, 70 से ज्यादा तो ये वाला रीजन आएगा इस बार, तो इस 7 को भी हटाना पड़ेगा इस बार, 31 माइनस 7 होगा तो आएगा 24। सेम इसी तरह मोर देन और इक्वल टू 80 होगा, तो जब 80 से ज्यादा हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ ध्यान देना 80 से ज्यादा, तो इस 9 को हटाना पड़ेगा इस बार। समझ में आ रहा है ना? यस सर। 24 में से 9 घटाएं तो कितना आ जाएगा 15, फिर मोर देन इक्वल टू आ जाएगा 90 लास्ट, तो 15 माइनस हो जाएगा इस बार 7, 15 माइनस 7 हो गया 8। इस तरह से हम लोग को एक हो गया मोर देन टाइप और एक हो गया लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना। ठीक है, यस सर। अब इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करते हैं, इसके क्वेश्चन को उसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। पहले मीडियन का फॉर्मूला समझते हैं, उसके बाद हम लोग ऑडियो ऑफ करो। क्वेश्चन बनाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग के पास है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब यहाँ लग रहा होगा कि En/2 क्या है, L क्या है, तो L के बारे में पहले बता देते हैं। L है
लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे अभी हम बताते हैं तुमको। n/2 क्या है, तो n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n है तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो n/2 उसका आधा हो जाएगा। CF जो है और f का यदि हम बात करते हैं तो CF है तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला का प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है जस्ट पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, f है मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और h है मेरा क्लास विड्थ। h क्या है, क्लास विड्थ। अब देखो पिछला जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं उसमें टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ रहा था, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन जो आ रहा था वो कितना आ रहा था 20, मतलब 20 बोल रहे हैं 53, कितना आ रहा था 53। तो n/2, n/2 कितना होगा 53/2, 53/2 मतलब कितना होता है 26.5, कितना होता है 26.5 26 अब देखो 26.5 यदि आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं, देखो हम लोग ये वाला टेबल यहाँ पे पहले से बना चुके हैं, हम सिर्फ तुमको वैल्यू बताते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, दूसरा कलर यूज कर रहे हैं हम, कौन सा कलर यूज कर ले, ये वाला, इसमें ध्यान देना 53 था हम लोग के पास, तो इसका आधा 26.5, 26.5 तुम बताओ किस में आना चाहिए, ये 22 वाला में आना चाहिए या 29 वाला में आना चाहिए, किस में आना चाहिए सर क्या बोले, हम बोले जो वैल्यू n/2 है 53/2 मतलब 26.5 किस में आना चाहिए 29 जिसमें आ रहा है उसमें। उसमें आना चाहिए। तो देखो ये हो गया तुम्हारा मीडियन क्लास, ऑडियो ऑफ करो ना एक बार। देखो ई मार्क्स ऑब्टेन ये तुमको जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इसका कोई यूज होने वाला नहीं है। हम लोग को किसका किसका यूज होने वाला है, जो क्लास इंटरवल उसका, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका यूज होने वाला है। अब देखना हम लोग इस फॉर्मूला में जो जो यूज हो रहा था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमको L चाहिए, तो L का वैल्यू देखो कितना दिखा 60, L का वैल्यू कितना हो गया 60। एक चाहिए था हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो ये है मेरा मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है जस्ट पहले वाला का 22, तो CF का वैल्यू हो गया 22 और हमको चाहिए था फ्रीक्वेंसी किसका, मीडियन क्लास का। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है, तो देखो यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी 7, ये है L, ये है F और ये जो 22 है ये है CF। सबका वैल्यू पुट कर देना है। L 60 है, देखो फॉर्मूला है मेरे पास मीडियन इज इक्वल्स टू L, L कितना आया था 60, 53, 60, 22। क्या लिखिए मैसेज में तुम, L हो गया n/2 हो गया 53/2 मतलब 26.5, एक था CF और एक था F, दोनों देख लेते हैं। CF कितना था 22 और F कितना था 7, 22 हो गया और F हो गया 7। वैल्यू पुट करना है बस, जैसे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखना वैल्यू पुट कर रहे हैं हम लोग, L के जगह 60 प्लस n/2, तो n/2 हो गया 26.5 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। H तो हम लोग लिखे ही नहीं है H, तो ऐसे इंटरवल तो 10-10 का दिख रहा था,
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इंटरवल 10 10 का है, क्लास विड्थ हो गया 10, यहाँ पे हो गया 10, ये तुम्हारा हो गया देखो 60 प्लस 26.5 माइनस 22 हो जाएगा 4.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 7, तो 60 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 7, 45 डिवाइडेड बाय 7 को सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 42.4, ठीक है, तो आ जाएगा 66.4। इसके आगे भी जा सकते हैं, 6 बार में 42 जाएगा, 5 में से 2 गया 3.28 होगा, 2 बचेगा 0, 7 2 जा तो 6.42, ये हो जाएगा तुम्हारा मीडियन। समझ में आया? अवंती, यस सर। चलो तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से मीडियन का सवाल सॉल्व करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, हाइट दिया गया है इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे हाइट है तुम्हारा, यहाँ दिया हुआ लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, लेस देन 155, लेस देन 160, लेस देन 165। इधर नंबर ऑफ गर्ल्स में दिया हुआ है लेस देन 140 में 4, यहाँ पे है तुम्हारा 11, 29, 40, 46, 51। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान में देना, हम पहले बोले कि हमको क्लास इंटरवल का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे हम जगह खाली रखें, यहाँ पे हम बना दिए क्लास इंटरवल। कैसे बनाएंगे यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्लास इंटरवल हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, और ये दिया हुआ है तुमको फ्रीक्वेंसी, नहीं ये दिया हुआ है तुम्हारा, यदि हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, लेस देन करके दिया हुआ है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है। क्या दिया गया है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, लेस देन करके दिया हुआ है तो CF दिया हुआ है, तो तुमको निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी। तो पहले क्लास इंटरवल निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल निकालते हैं, तो लेस देन 140 बोला है, ठीक है, ये तो पहला तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बोल दिया लेस देन 140, तो 140 सेंटीमीटर से हाइट कितना गर्ल्स लोग का है? 4 गर्ल्स लोग का है। लेस देन 145, अब सोचो लेस देन 140 और यह लेस देन 145, मतलब हम बोल सकते हैं 140 से लेकर 145 तक, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि 140 हम लोग किस में कंसीडर करते हैं? जस्ट अगला वाला में करते हैं ना कंसीडर। यस सर। 140 से 145, फिर ये हो जाएगा 145 से 150, ये हो जाएगा तुम्हारा 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165। अब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में थोड़ा ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा लग सकता है कि कैसे को सॉल्व कर रहे हैं, इन सिंपल है। लेस देन 140 कितना स्टूडेंट है? 4। लेस देन 145 कितना स्टूडेंट है? 11। अब तुम सोचो 4 स्टूडेंट ऐसा है जिसका 140 से कम है, और 11 स्टूडेंट ऐसा है जो 145 से कम है, तो 140 से 145 के बीच में कितना स्टूडेंट होगा? यदि इस 4 को हटा दें तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 140 से 145 वाला स्टूडेंट आ जाएगा, मतलब गर्ल्स कि नहीं? यस सर। यहाँ ध्यान देना, हम फिर से बोल रहे हैं लेस देन 140 जो है उसमें 4 गर्ल्स है, और
लेस देन 145 में 11 गर्ल्स है। कितने गर्ल्स है? 11। ये CF है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मतलब 145 से कम में क्या 140 से कम भी आ गया, लेकिन 140 से कम हमको नहीं चाहिए, इसके लिए सिर्फ चाहिए 140 से 145। इसका मतलब कितना लोग होना चाहिए? 11 में से 7 घट जाना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? मतलब 11 में से 4 घटना चाहिए, 7 बोल रहे, 11 में से 4 घट के कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब सेम उसी तरह यहाँ पे समझना फिर से कि 145 से 150 बोला है, और लेस देन 150 कितना स्टूडेंट है? मतलब गर्ल्स स्टूडेंट 29। तो ये सब जो पहले वाला है, वो पहले वाला क्या है? जो 145 से कम है। हमको चाहिए सिर्फ 145 से 150, तो हमको बाकी सबको घटा देना है। बाकी सबको क्या करना है? घटा देना है। तो 29 था, उसमें से कितना घटाएंगे हम लोग? तो 29 में से इस 11 को घटा दें। ये गलती मत कर देना, ये गलती मत करना कि 15 सर घटा दीजिए ना, ये 11 भी घटा दीजिए, 4 भी घटा दीजिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है, मतलब 11 में ही 4 जुटा हुआ ही है। तो 29 में से 11 सब्ट्रैक्ट होगा तो होगा 18। क्या होगा? 18। सेम उसी तरह लेस देन 155 है, तो 150 से 155 चाहिए हमको, तो इससे पहले वाला सब घटा देना है। तो 40 में से जस्ट पहले वाला घटेगा, क्योंकि 29 में सब ऐड है ऊपर वाला। तो 40 में से कितना घटाएंगे? 29। तो कितना आ जाएगा? 11। सेम उसी तरह अगला 46 में क्या घटेगा? तो देखो लेस देन 160 है 46, और उससे पहले वाला सब घटा दो। 46 में 40 घट गया तो 6 आ जाएगा, और 51 में से 46 घटा दो तो आ जाएगा 5। बस अब हम लोग को जो काम करना है यहाँ पे देखते हैं। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी खत्म कहाँ हुआ था? 51 में। तो 51 का आधा कितना हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। 51/2 मतलब 25.5, 25.5। 25.5 कहाँ आ जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 जिसमें है, मतलब ई वाला हो जाएगा मेरा मीडियन क्लास। समझ में आया मीडियन क्लास कैसे पता किए? E18 को नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का देखना है, 29 जिसमें वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अब हमको जो जो चाहिए वो ले लो। तो हमको मीडियन क्लास का L चाहिए रहता है, तो 145 हो गया। CF चाहिए रहता है हमको, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट पहले वाला का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 11 है। और इसका फ्रीक्वेंसी चाहिए रहता है मीडियन क्लास का, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 18 है। बस, और क्लास वेट चाहिए, क्लास वेट कितना का दिख रहा है? 5 का डिफरेंस है, क्लास वेट से 5 का हो गया। बस अब सारा वैल्यू पुट करना है, मीडियन निकल जाएगा हम लोग का। मीडियन इक्वल्स टू L, तो L कितना था हम लोग के पास? 145 प्लस n/2। n/2 का वैल्यू कितना आया था हम लोग के पास? 25.5। 25.5 माइनस क्या करना था? CF कितना आया था? 11 डिवाइडेड बाय F कितना है? 18 इंटू 5 विड्थ, तो हो गया हम लोग के पास 145 प्लस 25.5 में से यदि हम 11 को घटा देते हैं तो हम लोग के पास आ जाएगा 14.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18। सर यहाँ पे 455 क्यों लिखी? 145 गलती हो गई, 145 ही होगा। ठीक है, तो घटाएंगे तो 45.5 इंटू 5 आ गया, तो यहाँ हो गया 145 प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो फिर से एलसीएम उलसीएम नहीं लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग, जिसको 5 हाथ में 2, 5 और 2 7, 72.5 हो जाएगा। 72.5 डिवाइडेड बाई 18
तो 18 का टेबल से इसको यदि डिवाइड करते हैं, देखो हम 7 to 5 को डिवाइड करते हैं, बाद में एक डिजिट वाले डेसिमल लगा देंगे, तो 18 4 जा जाएगा 72, यहाँ कट गया, बचा 5, नहीं जाएगा तो एक डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, तो हम लोग के पास आ जाएगा 18, 18 36 18 54, कितना 3 बार में 2 बार में जाएगा 36, ठीक है। 36 कितना आ गया तुम्हारे पास 72.5, एक डिजिट पहले डेसिमल बैठाएंगे, ये तो 0.4 हो जा रहा है, नहीं तो इतना कम थोड़ी ना आएगा। यहाँ पे रुको 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, थोड़ा कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं हम लोग साइड में। 72.5 लिखा हुआ है तो इसको लिख दिए 725 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखना 5 का टेबल से 2 बार में कटेगा, 5 का टेबल से 5 1 जब 5 4 और 2, मतलब 2 और 2, 5 4 जा 5 5 जा, मतलब 36 को 145 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 36 4 जा जाएगा 144, यहाँ बचेगा 1 पॉइंट, ये देखो 18 2 जा 36 कर दिए हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0, 2 0 उतरेगा तो 4.0 के समथिंग आएगा, मतलब आ जाएगा तुम्हारा 36 का टेबल से कितना बार में जाएगा ये 36 2 का 72 होता है, ठीक है। तो 36 2 का हो जाएगा 72, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72 8 80, 80 और 20 100, 4.027 सर है 4.027 समथिंग, मतलब कुछ 4.0 के बाद यहाँ पे 36 7 कितना बार में जाएगा बोलिए 4.02, उसके बाद कुछ आएगा सर 4.02, हाँ 2 बार में लगाए तो 4.02 हो गया, उसका तो कुछ आएगा तो 4.02 लिख देंगे तो 149.02 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 149.02, बस ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे वही, यहाँ पे गलती हो रहा था, यहाँ पे 18 4 जा नहीं, यहाँ पे 40 होता, तो 40.2 जैसे होता तो तुम्हारा जैसे आंसर था यहाँ पे कि एक डिजिट पहले डेसिमल था तो 4.02 यहाँ पे भी आ जाता और 145 प्लस हो जाता, यदि हम प्लस करते तो 149.02 आ जाता, तो मतलब ये मीन हाइट हो जाता, जो गर्ल्स लोग है उसका मीन हाइट हो जाता। तो इस तरह से मीन मीडियन और मॉड तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा तरह से खत्म हो गया, अब सिर्फ सवाल बचा हुआ है, और कुछ कुछ सवाल भी हम लोग देख लिए इसी में, समझ में आ गया? यस सर ठीक है, तो एक बार बना लेना पूरा एनसीईआरटी।